नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 4 से 6 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 7 से लेकर 9 तक को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो आप देखिए आपके पास क्या है, ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और आपको बोला है कि इस चक्रीय चतुर्भुज में ये जो आपके विकर्ण हैं, एक हो गया BD और एक विकर्ण हो गया हमारा AC। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे वृत्त के व्यास हैं। अब जब ये दोनों हमारे वृत्त के व्यास हैं तो मान लीजिए कि यदि आपका AC इस वृत्त का व्यास है तो बताओ बच्चों कि वृत्त का यदि व्यास हो तो ये पूरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या बताया? अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास से जो हम कोण अंतरित करते हैं वो हमारे कितने डिग्री का होगा? ये हमारे 90 डिग्री का होगा। और ऐसे ही जब हम व्यास AC से एक कोण अंतरित करेंगे B तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो BD है ये भी क्या है? व्यास है। तो जब BD व्यास है तो व्यास से जब हम किसी बिंदु पर कोण अंतरित करते हैं तो क्या होता है? व्यास से जो आप परिधि पर कोण अंतरित करते हो ये हमारा 90 डिग्री का, और ऐसे ही व्यास BD से जब हम कोण अंतरित करेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री का। तो 90 90 90 90 यानी कि चतुर्भुज ABCD के चारों की चारों कोण हमारे 90 डिग्री के आ गए। जब चारों कोण इसके 90 डिग्री के आ गए तो बताओ ये चतुर्भुज हमारा क्या हो जाएगा? ये चतुर्भुज हमारा एक आयत हो जाएगा। तो क्या हो गया? ABCD जो चतुर्भुज है वो हमारा एक आयत हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे देखिए इसे। तो हम कर सकते हैं, देखो दिया क्या है हमारे पास, दिया है क्या दिया गया है कि ABCD हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण AC तथा BD वृत्त के व्यास हैं। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण AC तथा BD वृत्त के व्यास हैं, वृत्त के व्यास हैं। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गए वृत्त के व्यास। अब देखो सिद्ध करवा रहा है कि यह एक आयत है, तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। तो देखिए किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब इस चक्रीय चतुर्भुज में हम AC को व्यास लेते हैं, क्या जो हमारा विकर्ण है AC यदि ये व्यास हुआ तो बताओ व्यास से जो कोण अंतरित होते हैं वो दोनों हमारे 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि AC हमारा क्या है? AC वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। तो बताओ यदि हमारा AC वृत्त का व्यास है
तो हम कह सकते हैं कि क्या कह देंगे बच्चों कि अर्धवृत्त में बना कोण हमारे 90 डिग्री का होता है। मतलब हमारा कोण D बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण D बराबर 90 डिग्री, तथा यहां पर हमारा कोण B भी कितने का हो जाएगा, कोण B भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसका कारण क्या देंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसका कारण दे सकते हैं हम, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास के द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री का होता है। या फिर हम इसी में क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या कह दिया, कोण बी भी हमारा 90 डिग्री का है और कोण डी भी हमारा 90 डिग्री का है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा बीडी भी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो इसी प्रकार बीडी भी वृत्त का व्यास है, तो बताओ क्या हो जाएगा, जब बीडी वृत्त का व्यास है तो इसके द्वारा जो कोण अंतरित होंगे, एक तो कोण ए होगा और एक कोण इसके द्वारा सी अंतरित होगा, अर्थात कोण ए बराबर भी 90 डिग्री तथा कोण सी बराबर भी हमारा 90 डिग्री। और इसका कारण भी क्या होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। लिख सकते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण 2 और यहां पर इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। हमारे चारों की चारों कोण बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री के। और यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हुआ तो वह चतुर्भुज हमारा एक आयत होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, अतः एबीसीडी एक आयत है। क्या है बच्चों, ये हमारा एक आयत है और यही करना था हमें इसमें सिद्ध, इति सिद्धम। समझ में आया सभी को किस प्रकार हमने इसे यहां पर हल किया है। देखिए दोबारा क्या किया हमने सिर्फ इतना कहा कि भाई हमारा AC व्यास है और BD व्यास है। तो जब AC व्यास है तो क्या करेगा, व्यास के द्वारा परिधि पर जो कोण अंतरित किया जाता है वो 90 का होता है। तो जब AC व्यास है तो कोण B 90, कोण D 90, और जब हमारा BD व्यास है तो कोण C 90 और कोण A 90। चारों कोण हमारे 90 के आ गए तो हमारा चतुर्भुज कैसा हो गया, एक आयत हो गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 8वां, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है।
आपके पास क्या है, एक समलंब है, ये आपके पास समलंब है ABCD। अब देखो इसमें क्या होगा, समलंब में AB आपकी समांतर होगी CD के, तो AB आपकी समांतर हो गई CD के। और इसमें बोला गया है असमांतर भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो असमांतर भुजाएं यानी कि ये जो AD है और ये जो BC है ये आपकी कैसी हो गई, बराबर हो गई। यहां तक क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक रचना की। क्या की हमने, रचना। AM ये लंब डाल दिया हमने CD पर, और यहां पर BN हमने लंब डाल दिया CD पर। ये दो हमने यहां पर रचनाएं की हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि यह हमारा चक्रीय है। ABCD जो हमारे पास चतुर्भुज है वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज इसे हम कब कहेंगे, जब इसके समूह कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आए। मतलब हम ये सिद्ध कर दें कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण A प्लस कोण C बराबर यहां पर 180 डिग्री आ जाए, तो हमारा ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब इसे हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो अच्छे से समझो। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें कोण A और कोण C को जोड़ के 180 के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दो त्रिभुजों में बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं AMD त्रिभुज में, और एक हम करेंगे BNC त्रिभुज में। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, और जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, हमारा ये जो कोण D है ये कोण C के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोण C बराबर आ जाएगा हमारे कोण D के। और जैसे ही हमारे ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए, अब हम क्या लगा सकते हैं, अब हम लगा सकते हैं कि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं AB तथा CD, और इन दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक AD काटेगा तो क्या होगा, संगत कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। अंतः कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यहां से कोण A और कोण D ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जब इन दोनों का योग 180 है तो हमारे पास क्या है, कोण D बराबर कोण C, तो यहां से कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम बेसिक ये प्लान करना चाह रहे हैं। देखो किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिखिए कि हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ABCD समलंब है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा AB समांतर होगा CD के, तथा हमें दिया गया है कि ये जो असमान भुजाएं हैं आपकी AD बराबर BC ये बराबर हैं, AD बराबर है आपकी BC। क्लियर। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि हमारा ये जो चतुर्भुज है ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए हमने क्या किया, रचना की। रचना में हम क्या कर रहे हैं, रचना में हम AM तथा BN दो लंब डाल रहे हैं CD पर। तो हमने क्या किया, रचना में AM लंब डाला CD पर, व BN लंब डाला हमने CD पर। तो ये हमने कर दी यहां पर रचना। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दो त्रिभुजों की। जैसे ही हमने ये दोनों इसमें लंब डाले, हमारे पास ये दोनों त्रिभुज आ गए। एक है AMD त्रिभुज AMD, और दूसरा हमारे पास त्रिभुज है BNC। तो हमने क्या किया,
इन दोनों त्रिभुजों में बात की। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। किस प्रकार कर सकते हैं? देखियो, ये जो कोण है 90 डिग्री का, ये जो कोण है 90 डिग्री का, क्योंकि लंब डाला है तो यानी 90 डिग्री का कोण। और देखो, और क्या कह सकते हैं? AD बराबर BC हमारे पास दिया गया है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं AD बराबर BC, ये हमारे पास दिया है, और ये जो कोण है हमारे पास AMD, ये बराबर होगा BNC के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो कोण ये हो जाएगा AMD बराबर कोण BNC, दोनों 90 डिग्री के। और क्या कर सकते हैं? देखो, हम एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया, समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम लगाएंगे RHS का नियम। तो हमारे पास 90 डिग्री का कोण मिल गया, AD और BC हमारे क्या हो गए? कर्ण हो गए। हमें चाहिए यहां पर एक भुजा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी AM भुजा होगी, ये हमारी BN भुजा के बराबर होगी। अब आप कहोगे सर ये भुजाएं बराबर कैसे हुए? तो देखिए, क्या किया है हमने, यहां पर हमने लंब खींचा है, और ये जो AB भुजा है ये हमारी CD के समांतर है। तो जब हम दो समांतर भुजाओं के बीच में लंब खींचते हैं तो वो दोनों लंब आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? भुजा AM बराबर होगी भुजा किसके? BN के। और कारण क्या लिखेंगे कि दो समांतर भुजाओं AB व CD, ये कोष्टक में लिख लेना। तो दो समांतर भुजाओं के बीच खींचे गए लंब, और लंब कौन कौन से खींचे हैं? AM तथा BN, AM व BN। कैसे होते हैं? दोनों समांतर भुजाओं के बीच खींचे गए लंब बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब देखिए, हम क्या यूज कर रहे थे? RHS नियम। तो यहां से ये हो गया R, ये हो गया H, और ये हो गई हमारी भुजा S। तो RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा? RHS सर्वांग समता कसौटी से हम क्या कह देंगे बच्चों? RHS सर्वांग समता कसौटी से हम यहां पर कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अर्थात त्रिभुज जो आपके पास है AMD, ये हमारा सर्वांग सम होगा किस त्रिभुज के? BNC त्रिभुज के। और जैसे ही हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो हम लगा सकते हैं CPCT नियम। तो CPCT नियम से ये दोनों कोण हमारे कैसे हो जाएंगे? CPCT नियम से ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि हमारे कोण ADM, या फिर हम कह सकते हैं कोण D बराबर होगा कोण C के। तो क्या हो जाएगा? हमारा यहां पर कोण D बराबर हो जाएगा कोण C के। समीकरण नंबर इसे मान लिया हमने 1। अब आप देखो, कोण C बराबर आ गया कोण D के, तो हमें क्या चाहिए? कोण A प्लस कोण C बराबर चाहिए 180 डिग्री। तो हम लगा रहे हैं यहां पर दो समांतर भुजाएं, और इन्हें त्रियक क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम इसमें लिख सकते हैं दो समांतर भुजाएं हैं AB व CD, और इन्हें त्रियक कर रही है प्रतिच्छेद AD। तो दो समांतर भुजाओं AB व CD को एक त्रियक AD प्रतिच्छेद करता है, AD प्रतिच्छेद करता है तो क्या हो जाएगा? बताओ, दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक प्रतिच्छेद करे
तो अंतः कोणों का योग क्या होता है? अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, और कारण है अंतः कोणों का योग। तो क्या आ गया? आपके पास आ गया यहां पर कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो समीकरण 1 से क्या था? समीकरण 1, समीकरण 1 है कोण सी बराबर कोण डी। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? कोण ए की जगह तो कोण ए और कोण डी की जगह हमारा हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब आप बताओ, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम क्या? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है ये हमारा? ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। और यही बच्चों करना था हमें यहां पर, सिद्ध इति सिद्धम। क्या हो गया ये हमारा? ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। कैसा हो गया? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। समझ में आया बच्चों किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार इसे दोबारा देखते हैं। देखिए करना क्या था, हमें पास दिया हुआ था ABCD एक समलंब जिसमें हमें AD बराबर BC दिया गया है। हमने क्या रचना की? AM लंब डाला CD पर व BN लंब डाला CD पर। फिर उसके बाद हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया AMD, दूसरा लिया BNC त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया। कैसे किया? देखो, जो AD भुजा थी वो BC के बराबर है, ये हमारे पास दिया गया है। और ये जो कोण AMD है ये कोण BNC के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के होंगे। और हमने एक भुजा ली AM, उसे बराबर किया BN के। और बराबर क्यों हुए? क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच में जो हम लंब खींचते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, इसलिए हमारे पास AM बराबर आ गया BN के। तो RHS नियम से हमने क्या कर दिया? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। फिर हमने जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए CPCT नियम का प्रयोग किया। CPCT नियम से इनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण D हमारे कोण C के बराबर आ गया। जैसे ही हमारे ये दोनों कोण बराबर आए, फिर हमने क्या लगाया कि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं AB व CD, और इन्हें एक त्रियक AD प्रतिच्छेद करती है। तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अर्थात कोण A प्लस कोण D बराबर होगा 180 डिग्री के। परंतु समीकरण 1 से कोण C बराबर था कोण D के, तो कोण A प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो यानी कि जब आपके पास चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, मतलब क्या होगा? आपका चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया ये हमने किस प्रकार यहां पर इसे सिद्ध किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 9 है, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं और B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ये आपके पास बड़ी सी कुछ आकृति दी गई है और आपसे सिद्ध करवा रहा है कि कोण ACP ये कोण QCD के बराबर है, इस कोण के बराबर है।
तो पहली बात तो आराम से पहली बात मेरी बात सुनो। ये क्वेश्चन चाहे आपको कितना ही बकवास कितना ही बड़ा दिखे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, गणित में जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका हल उतना ही छोटा होता है। तो चाहे ये चित्र कितना ही बड़ा हो, सबसे पहले तो आराम से ठंडे दिमाग से हम एक एक चीज को सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं, देखो सबसे पहले तो देखो हमें एक तो ये एपी दिखा हुआ है और एक हमें ये क्यूडी दिख रहा है। तो यदि हम रचना में ए व पी को मिला दें और एक हम क्यू से डी को मिला दें, तो आप मुझे बताओ जैसे ही मैं एपी को मिलाऊंगा क्या इसका मुझे कुछ यूज दिख रहा है? देखो जैसे ही हमने यहां पर एपी को मिलाया क्या हो जाएगा फायदा? देखो एपी एक है हमारे पास वृत्तखंड और यहां से हमारे पास एक कोण मिल रहा है ये सी पर। सबको दिख रहा है ये कोण सी पर, ये जो कोण है, ठीक है। और इसी से एपी से हमें एक कोण कहां मिल रहा है? ये कोण हमें मिल रहा है बी पर। तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, मतलब ये कोण हमारे इस कोण के बराबर होगा। क्लियर बात? समझ में आया? क्या किया हमने? एपी रचना की, फिर एपी से हमने गौर किया कि भाई हमारे पास एक कोण तो सी मिल रहा है और एक कोण ये हमारा ये मिल रहा है और दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। फिर हमने क्यूडी को मिलाया, सेम चीज हम क्यूडी के लिए कह सकते हैं। देखो एक कोण क्यूडी के लिए हमारे पास मिल रहा है ये हमें इस पर, एक तो हो गया ये कोण, ठीक है। और सेम क्यूडी के लिए हमें एक कोण कहां मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है बी पर, ये कोण। इसका मतलब ये वाला इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो अब हमने क्या क्या कह दिया? ये दोनों कोण आपस में बराबर और ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर। और हमें करना क्या था? हमें इनको बराबर करना था। और देखो और कुछ कह सकते हैं क्या? यदि आप गौर से इन दोनों कोणों की बात करो तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। भाई दो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण हुए और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अर्थात हमने इस चित्र से क्या क्या बोला है? चलो एक एक चीज हम इसमें लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमें यह सिद्ध करना है और ये अजीब सा कुछ हमें दिया गया है। तो देखो किस प्रकार करेंगे इसका हल। सबसे पहले तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी। कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी, ये चीज करनी है हमें यहां पर सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार हम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने रचना की है ना, तो सबसे पहले हम यहां पर रचना लिखते हैं। तो देखिए हमने रचना में क्या किया है? रचना में हमने यहां पर क्या किया है? ए से पी को मिलाया है और क्यू से डी को मिलाया है। तो ए से पी को मिलाया व क्यू से डी को मिलाया, ये हमने यहां पर कर दी रचना। अब देखिए किस प्रकार हम इसे करेंगे सिद्ध। तो जैसे ही हमने यहां पर एपी रचना की, यहां पर हमारे पास एक ही वृत्तखंड के दो कोण मिले, एक तो ये वाला कोण मिला और एक एपी से हमारे पास कोण मिला ये वाला, और ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण एसीपी ये हमारा बराबर होगा कोण एबीपी के। और इसका कारण क्या है? एक ही वृत्तखंड और कौन सा लिया है हमने? यहां एपी लिया है, ध्यान रखना। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एसीपी बराबर कोण एबीपी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि देखो जब हमने क्यूडी को मिलाया
तो ये जो QD है यहां से हमारे पास कोण मिल रहा है, एक तो ये वाला, और एक ऐसे ही QD से हमारे पास कोण मिल रहा है ये B पर, ये वाला। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हुए? बराबर हुए। बच्चों ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कोण है, कौन कौन से कोण हो गए? देखो, एक तो ये वाला कोण हो गया और एक हमारा ये वाला कोण हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो कोण QBD बराबर हो जाएगा हमारे पास, कोण QBD बराबर कोण QCD। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इसका कारण क्या बोलेंगे? एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो हम यहां चाहे तो अगले लाइन में लिख दो आप यहां पर कि एक ही वृत्तखंड के कोण, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, और एक हम क्या कह सकते हैं? एक हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो कौन कौन सा कोण है? ये तो है ABP, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कोण ABP बराबर हो जाएगा QBD के। तो ये बराबर हो जाएगा QBD के, और इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। अब आप देखो, हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था कि ACP बराबर होगा कोण QCP के। क्या करना है? कोण ACP बराबर होगा कोण QCD के। अब देखो, इस समीकरण 1 में हमें मिल रहा है ACP, सही बात है, और समीकरण 2 में हमें मिल रहा है QCD, यहां पे हमें QCD मिल रहा है, और शीर्षाभिमुख वाले कोण में हमें मिल रहा है ABP, और यहां से हमें मिल रहा है QBD। इसका मतलब यदि हम तीनों समीकरणों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि कोण ACP बराबर होगा कोण QCD के। भाई देखो, क्या कहेंगे? ABP है, वहां से ABP को बराबर कर देंगे QBD, तो ये ABP की जगह QBD आ जाएगा, और यहां से QBD की जगह QCD आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? कि कोण ACP बराबर हमारे पास है कोण ABP, और यदि हम समीकरण 2 का प्रयोग करें, समीकरण 2 से 3 से किसका मान रखेंगे? ABP का। कोण ABP का मान रखने पर क्या है कोण ABP का? ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? कोण ACP बराबर हो जाएगा कोण QBD, और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? कोण ACP बराबर हो जाएगा, QBD किसके बराबर है? QCD के बराबर, कोण QCD। और यही करना था हमें बच्चों यहां पर, सिद्ध इति सिद्धम। तो समझ में आया किस प्रकार से हमने इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध किया है। एक बार इसे आप दोबारा समझ लो। देखो कितना सरल था, आपको कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया? AP को मिला दिया और QD को मिला दिया। जैसे इन दोनों को मिलाया तो AP से, ये एक ही वृत्तखंड से हमारे पास दो कोण, एक तो यहां मिला, एक यहां मिला, ये दोनों हमारे बराबर हो गए। उसके बाद QD से हमारे पास दो कोण, एक ये मिला, एक ये मिला, दोनों हमारे बराबर हो गए, और ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए हमने इन्हें बराबर कर दिया। और तीनों समीकरणों का प्रयोग करके हम इसे यहां पर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगली कक्षा में हम इस प्रश्नावली के बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।